हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जहां पर होती है हीरे की बारिश। और ये अवधारणा नहीं है, हाल फिलहाल में यूपीएससी के इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जहां पर हीरे की बारिश हो रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न, अगर मैम हीरे की बारिश हो ही रही तो वहां से ले आते हैं। तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस इवन जो है प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, तो किसी इंसान का वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है। अब ये हीरे की बारिश होती कैसी, क्या वहां पे हीरे के बादल बनते हैं जिसके माध्यम से बारिश होती है, ये सारा जो हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। क्या लिखा है, हीरे की बारिश। तो यूरेनस और जो है नेपच्यून पर ये प्रक्रिया होती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो वैज्ञानिक शोधों ने स्पष्ट हुआ है, या वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि हमारे सौर मंडल में 2 ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून। पर वायुमंडलीय दबाव और तापमान की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हीरे की वर्षा होती है। इसका मतलब यहाँ पर बादल नहीं होते, लेकिन तापमान ऐसा होता है और दाब इतना होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन है वो हीरे में कन्वर्ट होता है, और वो जो क्रिस्टल्स की बारिश होती है वो होते हैं हीरे। यह विषय खगोल शास्त्र और विज्ञान, मतलब ये टॉपिक जो है कहाँ कहाँ संबंधित है ये हम बाद में देखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर कि होती कैसे है बारिश। तो देखो, अब हीरे के निर्माण की प्रक्रिया हमें पता है कि कोयले के खदान में ही जो है हीरा मिलता है। तो कोयले में जब बहुत ज्यादा दबाव, मतलब जिस सीमा तक दबाव पड़ना चाहिए, प्रेशर और तापमान बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद हीरे का जो है निर्माण होता है। वो मतलब सीमा कितनी है, लिमिट कितनी है, वो मुझे अभी पता नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक जो है हीरे को बनने के लिए कितना तापमान और जो है कितने दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है हीरे की बारिश के पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया। अब आपके मन में आ रहा होगी ये तो अफवाह जैसा लग रहा है, तो अफवाह जैसा नहीं है, ये सच बात है। तो दोनों ग्रहों के वातावरण में मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और मीथेन गैस के साथ यहाँ पर होता है कि अत्यधिक दबाव, पृथ्वी की तुलना में तो लाखों गुना अधिक दबाव यहाँ पर होता है। तापमान के कारण क्या होता है, मीथेन टूटकर कार्बन क्रिस्टल बनाता है। तो मतलब यह है कि मीथेन में कुछ कार्बन ऑलरेडी मौजूद होता है, या कह सकते हैं इसी प्रकार का होता है। जब उस पर बहुत ताप और बहुत दाब पड़ता है तो उससे जो है टूट कर कार्बन क्या है, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वह क्रिस्टल जब गिरते हैं नीचे तो इसको हम बोलते हैं कि हीरे की यहाँ पर जो है बारिश हो रही है। हीरे की बारिश होगी, समझ में आ रहा है कैसे हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि कल को पूछे कि इन दोनों ग्रहों में हीरे की बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बादल हीरे के होते हैं। पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो दोनों ग्रह हैं ये नीले क्यों दिखाई देते हैं। यहाँ पर होती है गैस की अधिकता मीथेन की। मीथेन गैस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है गैस जो है लाल रंग को अवशोषित कर लेती है। तो इसके माध्यम से या इसके बाद होता है कि मात्र और मात्र नीला रंग ही जो है यहाँ पर प्रकीर्णित हो पाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ग्रह जो है आपको मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो नीले ही दिखाई देते हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये वाला भी आया होगा कि मैम इतने सारे हीरे यहाँ पर गिर रहे हैं तो एक दो हम ले आते हैं। तो पॉसिबल नहीं है। उसका कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत विषैला है। ठंड के बारे में बात करते हैं तो -200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, इससे नीचे भी चला जाता है। भीषण दबाव, प्रेशर इतना है कि गायब हो जाओगे तुम अगर वहां पे पहुंचे तो। ठोस सतह का अभाव है तो धरती है ही नहीं। तकनीकी सीमाएं इंसानी उपस्थिति को यहाँ पर जो असंभव बनाती है। तो अभी तक वैज्ञानिकों ने या किसी भी देश ने ऐसी कोई तकनीकी बनाई नहीं है कि लोग वहां पर जाएं और जो है वहां से हीरे भर करके लेकर आ पाए। अब नवीन अनुसंधान के बारे में बात करते हैं कि और भी क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में चल रहे हैं। तो स्लैक नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी यूएसए की है, नए प्रयोगशाला में। अब आपके मन में आया होगा कि जब वहां पे जा नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, तो हमें पता कैसे कि ऐसा कुछ होता है। तो जैसी प्रक्रिया जो है वहां पर हो रही है उसी का परीक्षण जो है यूएसए में, अमेरिका में किया गया। लैब में हीरे बनाने का प्रयास किया गया, तो वैसा ही हीरा यहाँ पर बना, जिसके माध्यम से ये पुष्ट हो गया, इसकी पुष्टि हो गई कि ऐसी प्रक्रिया जो है इन दोनों ग्रहों पर हो रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या और कोई दूसरा ग्रह है जहां पर इस प्रकार की चीज हो रही हो और तापमान थोड़ा या दाब थोड़ा सा कम हो, जाके हम वहां पर जाकर के जो है हीरे लेकर आ सके। तो कुछ यहाँ पर मान्यताएं ऐसी हैं, इन्होंने बोला है कि एक्सोप्लैनेट्स, तो जो बाहरी ग्रह हैं वहां पर जो है विशेषकर जो कार्बन रिच है वहां पर हीरे की परतें जो है मिलना आम बात होती है। उदाहरण के लिए देखें तो WASF-12b जैसे हॉट जुपिटर ग्रहों में अत्यधिक कार्बन मिलने की संभावना है, और कार्बन
कार्बन अत्यधिक है, इसका मतलब वहां पर हीरे भी होंगे। ट्रांस न्यूटोनियम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और काइपर जो है, कुइपर बेल्ट जिसको आप जानते हो, ऑब्जेक्ट्स में भी हीरे जैसी संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। यह ब्रह्मांडीय कार्बन चक्र को समझने में यहाँ पर सहायता करता है कि ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर कार्बन की उपस्थिति है जो कि किसी न किसी रूप में अवेलेबल है। अब अगर मान लो कोई जगह आपको ऐसी मिले कि जहां पर सिर्फ हीरे ही हीरे हों, तो आप ये वहां पर बोल सकते हो कि यहाँ पर कार्बन भी रहा होगा। कार्बन रहा होगा तो उससे संबंधित कुछ चीजें, अवधारणा और भी हैं जो कि खुलकर सामने आएंगी। तो ये सारा यहाँ पर जो है शोध के माध्यम से पता लगाया गया। अब उन दो ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर प्रश्न पूछता है बाई चांस तो देख लेंगे। पहला है यूरेनस, ठीक है, कुछ अगर साफ सुथरा दिख रहा हो, ऐसी रिंग्स वगैरह इसके बाहर रहती है। एक प्रश्न मेरा ये है कि ये जो रिंग्स हैं वो कितनी है, कितनी रिंग है, ये अनलिमिटेड है या गिनी जा सकती है? उनका नंबर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्थान है सूर्य से 7वां ग्रह है, ठीक है, एक्सोप्लैनेट इसलिए कहते हैं इसको, जो है खोज विलियम हार्सल 1781 में की गई थी। औसत दूरी के बारे में बात करते हैं 2.87 लाख किलोमीटर, अरब किलोमीटर सॉरी। व्यास के बारे में बात करते हैं तो 50,700 किलोमीटर। औसत तापमान है -195 डिग्री सेल्सियस, ये औसत है, ठीक है। आप समझो कितना होगा ये। उपग्रह जो है 27 ज्ञात, जो है टाइटेनिया और जो है ओबेरॉन, ये जो है इसके उपग्रह हैं। वलय के बारे में बात करते हैं तो मैंने पहले ही पूछा था, चलो बता देते। 13 इसके जो है टोटल रिंग्स यहाँ पर है। दिन 17 घंटे का होता है। वर्ष के बारे में बात करते हैं तो 84 पृथ्वी वर्ष यहाँ पर जो है काउंट किए जाते हैं। झुकाव है 98 डिग्री, लगभग क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन, बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह कह सकते हैं। विशेषताएं, अपनी साइड पर झुका हुआ ग्रह है, नीला रंग है और हीरे की बारिश होती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब नेपच्यून के बारे में बात करते हैं, इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि दूसरा ग्रह यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर भी हीरे की बारिश होती है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर है। स्थान कहाँ पर है, सूर्य से 8वां ग्रह। तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। औसत अगर हम खोज के बारे में पहले बात करते हैं, खोज किसने की है, तो जोहान गैले ने 1846 में खोज की है। औसत दूरी 4.5 अरब जो है किलोमीटर है। व्यास के बारे में बात करते हैं तो 49,200 किलोमीटर। औसत तापमान -200 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग आसपास दिखाई दे रहा है। सबका कुछ जो है उनका व्यास भी सिमिलर है, तापमान भी सिमिलर है। उपग्रह तो चलो अपना चेंज होता है, तो इसके 14 ज्ञात है। ट्रीटॉन हो गया इसका प्रमुख जो है उपग्रह है। वलय के बारे में बात करते हैं, 5 मुख्य वलय इसमें देखने को मिलेंगे। पहले वाले में 13 थे। दिन देखते हैं यहाँ पर जो है 16 घंटे का, उसमें 17 घंटे का था। वर्ष के बारे में बात करते हैं तो 165 पृथ्वी वर्ष, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर जो है थोड़ी सी दूरी ज्यादा है ना। विशेषताएं तो तीव्र हवाएं, लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं यहाँ पर चलती हैं। हीरे की बारिश, गहरा नीला रंग, ये सारी विशेषताएं हैं जो कि हमें जानना जरूरी था। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत कुछ था नहीं यहाँ पर। पढ़ा हमने इसलिए क्योंकि ये जो है हाल फिलहाल में यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जहां पर हीरे की बारिश होती है। अब इंटरव्यू में आप सही जवाब दे भी दो तो उसके आगे क्वेश्चन हो क्यों होती है, तो ये सारा हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अगर टॉपिक समझ में आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।